अब 25 की चुनाव बहुत ही करीब है, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है के लिए? ऐसा कौन सा हमारा कार्यकर्ता है कि जिसको ऑफर आए तो ऑफर को टकराएगा कि वो तो चुनाव लड़ने के लिए हर परे तो परदेसी बाबू है और बाबू बन के आता है, वो विधायक नहीं मंत्री है। हर वोटर वो हमारा बीजेपी का जदयू का वोटर है और एक एक वोट इकट्ठा करके उसको दिया लेना पड़ेगा। मेहनत करके खाइएगा तो विकास अगर रोड बाट अगर अच्छा बन जाए, जहाँ 2 घंटा का रास्ता वहाँ हम आधा घंटा में चल जाएंगे तो 1.5 घंटा जो हमारा बचेगा तो वही ना विकास है। हमारा सुपौल जिला में, पूरा बिहार के तो हम बात नहीं करेंगे, पूरा सुपौल जिला में हमारा 5 विधानसभा है। अगर 5 विधानसभा में छातापुर अगर 1 नंबर में नहीं आया तो आने वाला 2030 में हम किसी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। वो बीजेपी का बी टीम है, बी टीम बन के काम कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर के बिहार की सैकड़ों पार्टियां अब तैयारियों में लग गई है। कई पार्टियों के द्वारा अलग अलग विधानसभा में चुनाव कैंपेन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में देखा जा रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग अपने विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चुनावी रणनीति को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष MD जलील साहब जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के काफ़ी पुराने और अनुभवी नेता है। इनसे हम बात करेंगे। आप इन्हें जान रहे होंगे कि कई बार विधानसभा चुनाव में ये लोगों के बीच आए हैं, कई बार टिकट देने की भी बातें हो रही थी, लेकिन कुछ कारणोंवश ये चुनाव नहीं लड़ पाए। तो इस बार जो 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या कुछ 2025 की तैयारियां चल रही है, चुनाव लड़ने के मूड में है जलील साहब या नहीं है, उसी तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। तो पहला सवाल तो हम ये ले लेना चाहेंगे सर कि राष्ट्रीय जनता दल सुपौल से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जलील साहब को कौन नहीं जानता। छातापुर विधानसभा में इससे पिछले बार 2020 के चुनाव में भी आप चर्चे में थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। अब 25 की चुनाव बहुत ही करीब है, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तैयारी तो देखिए 2010 ही से हमारा चल रहा है। 2007 में हम पार्टी ज्वाइन किए और 10 ही से हमारा तैयारी चल रहा है। 10 भी गया, 15 भी गया, 20 भी गया। तो आला कमान जो हमारा लालू यादव और तेजस्वी यादव तो उसके हाथ में है, वो जिसको लड़ाना चाहे। हम तो पार्टी का वफादार अपना ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब तो आला कमान जिसको तय करेगा तो चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और आप बात रहा चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा कौन सा हमारा कार्यकर्ता है कि जिसको ऑफर आए तो ऑफर को टकराएगा कि वो तो चुनाव लड़ने के लिए हर संभव लोग कोशिश में रहता है। क्योंकि सर पिछले 2020 की विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल से छातापुर विधानसभा साहब का नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन टिकट तो नहीं मिला, लेकिन आप सुर्खियों में थे। तो क्या 25 में आपकी पार्टी आप पे विश्वास जताएगी? देखिए हमको तो पूरा उम्मीद है कि इस बार पार्टी मेरे लिए और मेरे ऊपर विश्वास करेगा और छातापुर विधानसभा से हम चुनाव लड़ने के लिए इस बार एकदम सक्षम है, तैयार हैं। जिस तरह का पार्टी हमको दिशा निर्देश देगा उस दिशा निर्देश पर हम काम करेंगे, लेकिन चुनाव इस बार हम 25 में अब बस लड़ेंगे। एक जानकारी ये भी मिला था कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आप मिल चुके हैं, इस विषय में आप चर्चा किए हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे सर, आप जिस विधानसभा छातापुर से आते हैं, यहाँ पे कई बार विधायक चुने गए हैं, इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो आपके नज़र में क्या है जो बहुत पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन आज के वर्तमान विधायक के द्वारा उस कार्य को नहीं किया जा रहा है या उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है? देखिए हमारा तो जो विधानसभा का भी विधायक है, सबसे पहले तो परदेसी बाबू है और बाबू बन के आता है। वो विधायक नहीं मंत्री है, इस टाइम मंत्री भी है। लेकिन आज भी हमारा बसंतपुर प्रखंड का बनाथपुर आता है एक पंचायत, वहाँ का लोग हर वोटर वो हमारा बीजेपी का जदयू का वोटर है और एक एक वोट इकट्ठा करके उसको दिया। लेकिन आज भी बनाथपुर का जनता एक चचरी के सहारे इस पार उस पार हो रहा है। जब वोट का समय था तो हमारा माननीय विधायक जी आया वहाँ और वहाँ 4 गो खम्मा गड़ा के बोला इसको तैयारी कीजिए, अगले बार हम इसको पुल बना कर देंगे। उस बात
बात को भी आज 4 साल बीत गया है, अब साल बच गया चुनाव को, तो इससे आप अनुभव लगा सकते हैं कि हमारा विधायक जी कितना क्षेत्र पे ध्यान। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी छातापुर विधानसभा में आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क की समस्या है, और हम लोगों ने भी देखा है कि छातापुर में आज भी सड़क की जगह चचरी है जिसमें लोगों का आवागमन है। ये बड़ी समस्या आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल, समस्या सबसे पहले रोड बाट सही होगा। विकास क्या है, विकास आपको अगर कोई भी सरकार आ जाए तो मेहनत तो आपको खुद करना पड़ेगा, मेहनत करके खाइएगा। तो विकास अगर रोड बाट अगर अच्छा बन जाए, 2 घंटा का रास्ता वहाँ हम आधा घंटा में चल जाएंगे, तो 1.5 घंटा जो हमारा बचेगा तो वही ना विकास है। 1.5 घंटा हम अपना ज्यादा काम कर लेंगे। लेकिन इस चीज पर हमारे माननीय विधायक जी की कहीं नहीं नजर है, न इस चीज का कहीं सोचता है। 5 साल बाद आता है और जैसे तैसे भी हमारा जनता भी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने बिहार के गली गली सड़क बनाया, हर जगह पक्कीकरण है, लेकिन आपके विधानसभा में आज भी चचरी है। आज भी चचरी है। मेरा विधानसभा में एक जगह नहीं है, 3 जगह है। अभी अभी आपका एगो चचरी बढ़ गया माधोपुर में। अब 9 के सहारे केला का बेड़ा बनाकर इस साइड से उस साइड लोग जा रहा है, वहां अभी पुल का समस्या यहाँ है। पूरब साइड महदीपुर साइड में के लिए इधर हमरा चल जाइए आप बलभद्रपुर साइड, अभी भी रोड नहीं है, ईटा सोलिंग। छातापुर के विधायक को इस चीज में आज तक ध्यान क्यों नहीं पड़ा, जो आज मंत्री भी है, कभी इसमें इसका सुध क्यों नहीं लिया सर? वो सुध इसलिए न लेगा कि अगर उसको महसूस हो कि हमको चुनाव, अगर वोटर उसको महसूस दिलाए उसके बाद ही ना उसको सुध लेगा। उसको तो महसूस मिल नहीं, वो 15 साल से है, आज वहाँ सत्ता में जैसे आता है उसको सत्ता मिल जाता है, वो चल जाता है। जैसे तो छातापुर विधानसभा के जो भी आम पब्लिक इस खबर को देख रहे हैं, आप लोग भी जानकारी दीजिए कि आपके क्षेत्र में जिस तरह सड़क की जगह चचरी बनाया गया है, जहाँ सड़क नहीं है, आवाजाही में समस्या हो रहा है, क्या इसमें सुधार होने की जरूरत है या नहीं है? एक चीज और जानना चाहेंगे, आपको भी तमाम लोग जो देख पा रहे हैं, क्या आपसे उम्मीद रखें अगर आपकी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, आपको टिकट इस बार विधानसभा से दिया गया और छातापुर से आप चुनाव लड़े और लोगों का जन समर्थन मिला, तो छातापुर विधानसभा में जो जो समस्या आपकी नजरों में है, किस तरह का बदलाव वहां करना चाहेंगे आप? छातापुर में अगर हम चुनाव लड़े, अगर छातापुर के जनता हमारे ऊपर विश्वास करे, तो हम इतना छातापुर के जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारा सुपौल जिला में, पूरा बिहार के तो हम बात नहीं करेंगे, पूरा सुपौल जिला में हमारा 5 विधानसभा है। अगर 5 विधानसभा में छातापुर अगर 1 नंबर में नहीं आया तो आने वाला 2030 में हम किसी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर छातापुर का जनता ये कहे, मेरा जिला का आदमी ये कहे कि आपका छातापुर 1 नंबर में नहीं है, तो किसी जनता के यहाँ हम वोट मांगने के लिए नहीं जाए। तो देखिए, ये बड़ा सवाल है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जलील साहब जी कह रहे हैं कि अगर छातापुर से हमें अगर मौका मिला और पार्टी ने हमें भरोसा जताया और वहां पे लोगों के जन समर्थन से अगर हम चुने गए, तो छातापुर विधानसभा में वो होगा, हमारे द्वारा वो विकास कार्य होगा जो पूरे सुपौल जिले में एक बड़ा इतिहास बनेगा। सर, एक आपके हमें सूत्रों से एक जानकारी मिला है कि छातापुर जो आपका विधानसभा है, यहाँ पर कि राष्ट्रीय जनता दल जो है इस बार मुस्लिमों को चुनाव लड़ाने के फिराक में है। उसका ये बात तो तय है। अब हम ये तो नहीं दावा कर सकते हैं कि हम ही को मिलेगा, सूत्रों से मिला है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर किसी को अगर टिकट मिलेगा छातापुर विधानसभा में तो मुस्लिम को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम को इस बार टिकट मिलने जा रहा है। अब जिसको आला कमान चाहेगा, हम आला कमान के साथ हैं। लगातार 18 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आप बने हुए हैं, तो 18 वर्ष का फल मिलेगा नेताजी? देखिए, वो तो ऊपर वाला जान रहे हैं या हमारा आला कमान जान रहे हैं। जिस दिन ऊपर वाले को मंजूर होगा, आला कमान के मन होगा कि जो नहीं 18 साल पुराना है और ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर इसको फील्ड में भेजा जाए तो जरूर हम कबूल करेंगे और फील्ड में हम गिरेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, हालांकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन इस बीच एक प्रशांत किशोर का उदय हुआ, एक जनस्वराज जो संगठन है बिहार में बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये जनस्वराज, ये प्रशांत किशोर कौन है, इसके बारे में क्या जानते हैं? अरे, प्रशांत किशोर तो अभी ऐसे जनता को भूल भुलैया में लेकर जा रहा है। प्रशांत किशोर को कोई अपना कैपेसिटी नहीं है, अपना पार्टी वो नहीं बना सकता है। वो बीजेपी का बी टीम है, बी टीम बन के काम कर रहा है। आने वाले 25 में छातापुर की पूरा बिहार को जनता को पता चल जाएगा। अगर इसको वोट अगर कहीं से भी पड़ गया तो गुमराह उस जनता के साथ होगा। वो वोट कहता है ना, निशाना कहीं और है, तीर कहीं और है। कहीं ऐसा तो नहीं है नेताजी के तेजस्वी यादव जी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर को आगे किया गया है? नहीं, इतना
बड़ा हैसियत अगर कभी किसी को नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो छाप छोड़ा है बिहार के अंदर, हमारा दलित, महादलित, पिछड़ा, अतीत पिछड़ा को जो मुंह में बोल दिया है, अफसर के सामने बैठने की कुर्सी दिया है, वो हमारा राष्ट्रीय जनता दल है। अब बिहार का जनता जाग चुका है, किसी का झांसे में नहीं आएगा, पर 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो चलिए सर, टिकट तो बाद की बात है, फिलहाल अपने छातापुर विधानसभा के लोगों के बीच जलील साहब जा रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे? बिल्कुल मिल रहे हैं। आज हम अपना मन बना लिए हैं कि जो हम सप्ताह में 4 दिन अपना बिजनेस देखेंगे और 3 दिन हम क्षेत्र देखते हैं और क्षेत्र में जाते हैं, एक एक पंचायत घूमते हैं, एक एक पंचायत के कार्यकर्ता से हम मिलते हैं, जुलते हैं, सबसे फीडबैक लेते हैं, अपना सुनाते हैं, उसका सुनते हैं। तो देखिए, ये मोहम्मद जलील साहब हैं जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। आपको बता दें, किसी पद पे नहीं रहते हुए भी जिला के अलग अलग कोने कोने लोगों के बीच जाते हैं, उनकी जन समस्या को सुनते हैं, उन्हें मदद करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या कुछ भी हो। छातापुर में हर जगह ये लोगों के बीच जाते हैं। और आपको बता दें कि ये बहुत ही पुराने चेहरे हैं सुपौल जिला से। आरजेडी में जब भी यहाँ नेताओं का जिक्र होता है तो उसमें मोहम्मद जलील आलम का भी नाम शामिल होता है। तो फिलहाल देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मोहम्मद जलील साहब के ऊपर कितना विश्वास जताया जाता है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद जलील साहब को टिकट छातापुर विधानसभा से मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। और छातापुर विधानसभा को लेकर के जो भी समस्याओं के इन्होंने गिनाया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।